वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है ओएफएस। अब देखो दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही थी क्योंकि कंपनी ने ओएफएस की अनाउंसमेंट की है। इनकी जो सब्सिडरी है उसमें 2.4% स्टेक की बेचने वाली है। मतलब वारी एनर्जीज की जो प्रोमोटर हैं वो स्टेक नहीं बेचेंगे। वारी एनर्जीज एक कंपनी की प्रोमोटर है, यानी कि उसकी सब्सिडरी उसका 2.4% स्टेक ये ओएफएस के थ्रू निकालने वाली है। यानी कि बोल सकते हैं कि 2.4% स्टेक बेचकर वारी एनर्जीज के पास एक फंड आने वाला है। अब ये जो सब्सिडरी यहाँ पर मेंशन किया गया है ये भाई कौन सी सब्सिडरी है, तो इसका नाम है दोस्तों इंडो सोलर, जो कि वारी ग्रुप की कंपनी है। अब इस कंपनी को देखकर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि वारी ग्रुप की कंपनी तो बहुत अच्छी कंपनी होगी। बैंकक्रप्ट कंपनी है, कंपनी के प्रोडक्शन शटडाउन है, मतलब कंपनी बिजनेस अभी नहीं कर रही है, प्रोडक्शन शटडाउन है, बैंकक्रप्ट है। इस वजह से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फाइनेंशियल्स आपको दिखेंगे। बट वारी एनर्जीज की कंपनी है, इस वजह से लाइमलाइट मिल जाता है। अब देखो जब ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, मतलब लिस्टेड तो थी बट इसमें ट्रेडिंग नहीं होता था, तब इस कंपनी का जो मार्केट कैप था वो हमें करीब 100 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। फिर वारी एनर्जीज से रिलेटेड जब हमें न्यूज़ सुनने को मिली कि ये कंपनी इसकी इकलौती प्रमोटर है तो काफ़ी सारा हाइप बना। इसके बाद इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो लगभग वहाँ से 10 टाइम्स हुआ है। यानी कि जब कंपनी ट्रेड नहीं करती थी तो उस टाइम इस कंपनी का जो मार्केट कैप था वो 100 करोड़ था, और अभी के टाइम पे देखोगे तो मार्केट कैप 1000 करोड़ हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हाइप की वजह से। कंपनी ने कोई अच्छे नंबर्स दिखाए नहीं हैं या फिर कंपनी ने कोई न्यूज़ सुनाई नहीं है, बट ये न्यूज़ सुनने को मिल गई कि वारी एनर्जीज की कंपनी है, इस वजह से कभी कभी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बट इन सारी चीज़ों के बेसिस पे इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं होना होता है। आप इसके बेसिस पे रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करने पे अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है तो फिर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो इस चीज़ को कभी भी ऐसे इन्फ्लुएंस होकर मत समझना, ठीक है। अब देखो दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो इसके बैलेंस शीट में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हर साल कंपनी के जो रिजर्व है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त आपको जंप देखने को मिलती है। सिर्फ रिजर्व ही नहीं, अगर कंपनी के फिक्स एसेट्स के नंबर को देखोगे तो उसमें भी ज़बरदस्त आपको जंप देखने को मिलेगी। 2024 में कंपनी का फिक्स एसेट्स 1450 करोड़ का था, 25 में सीधा 4000 करोड़ के ऊपर गया। और रिजर्व की बात करें तो 3825 करोड़ का रिजर्व था, जो कि 25 में 9192 करोड़ तक गया। बट 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो डेट हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अभी के टाइम पे करीब 1200 करोड़ के आसपास का डेट कंपनी के ऊपर है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंडो सोलर का अगर ये 2.4% स्टेक बेच रही है तो पहले अगर ये बेचती तो इसके पास कितना आता, करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास, आप ऐसा बोल सकते हैं। बट अभी के टाइम पे लगभग 24 करोड़ के आसपास आएगा। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे वारी एनर्जीज क्या करेगी वो तो वारी एनर्जीज को ही पता है, बट न्यूज़ थी इस वजह से इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया।